काफ़ी टाइम हो गया बनाते बनाते, क्योंकि मैंने पहली बार बनाया था तो मुझे पता नहीं था कि कैसे बनते हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड जी से पूछा कि कैसे बनते हैं, तो मुझे हाथ में दो चपकने लगा। फिर मैं पानी लेके पानी से हाथ में लगाया, फिर गोवर्धन बनाया धीरे धीरे। मेरे गोवर्धन बन रहे थे, बस थोड़ा टाइम बन रहा था, क्योंकि टाइम बनाना था मुझे पहाड़, क्योंकि मैंने वाइट कलर का सूट पहन लिया तो बार बार और जैसा बनाना था। फिर उसमें गाय बनानी थी, कुत्ते बनाने थे, बिल्ली बनानी थी, एक पुरुष एक महिला एक बच्चा बनाना था। फिर मैंने बनाया गोवर्धन, फिर उसके बाद बनाया एक पुरुष एक महिला एक बच्चा, एक गाय बनानी थी, पूजा भी करनी थी। गाय मैंने अंदर ही बना दी, बाउंड्री के बाहर बनाना तेज थी। मैंने जल्दी बनाने की कोशिश करी, फिर भी टाइम के बाहर बनाया। आप लोग बताइएगा कि अंदर नहीं बनता है मेरे गोवर्धन जी कैसे बने हैं, और मैंने गाय इतनी दूर में बनाए हैं। आप लोग देख रहे हैं मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, और इस मेहनत का फल तो मुझे मिलना चाहिए। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा जितना से ज़्यादा हो सके। और गर्मी भी लग रही थी छत पे, तो जैसे आराम से बनाते बैठ के, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। ऊपर से एक अंकल जी देख रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं, गाय बना रहे थे। गाय तो काफ़ी टाइम हो गया था बनाते पैर बनाए, तो टाइम लग जाता है। 7 चीज़ें बनती हैं, फिर हमें टाइम लगता है। वो बनाया, फिर हमने ऐसे बना रही थी। फिर गाय बछड़े बनाने थे, मैंने इधर रख दिया, मुझे पता नहीं था, मैंने साइड पे बैठी फिर उठी उधर लगाया, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं ना हम। 6 बन गए थे, 7 लगाना था एक और, फिर उसको सही से लगाया, बराबर किया, फिर सब सही से बनाया। और उधर गाय बनाई, गाय बाहर बनाई, ऐसे बनाते रहे। और फिर बाउंड्री बनाई, बाउंड्री भी बनाना बहुत जरूरी नहीं रहते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं खुद बनाया। उनसे पूछा कैसे बनते हैं, उनका इंतजार कर रही थी, वो बना भी रही थी। उन्होंने कहा वो आ जाएंगे तब बनाएंगे। बताने आए, मुझे बताया कि ऐसे नहीं ऐसे बनेगा। मैंने कहा कैमरे के सामने ऐसे बनाए जाते हैं, वैसे बनाए जाते हैं। उन्होंने बताया ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये बनाओ वो बनाओ। जो बनाया था वो बिगाड़ दिया था दूसरा वाला, उन्होंने बताया धीरे धीरे बनाया। और हमने कहा पहले कहने लगे कि बाउंड्री के बाहर बनाया जाता है, बाउंड्री के अंदर नहीं बनाया जाता। ऐसा पता हमने, अच्छा मैं मुझे तो पता नहीं था, धीरे धीरे हमको मम्मी जी ने ऐसे ही बताया था कि ऐसे से बनाना। फिर मैंने गोल एक मैंने पुरुष बनाया, फिर महिला बना दिए थे, तो मुझे फिर बैठा के बना, फिर उसमें एक गाय खड़े बाहर बनाई। अच्छा फिर मैंने अभी तो मैं महिला बनाने लगे। फिर मैंने महिला बनाई, तो फिर हमें छोटा सा बेबी बनाना था, बीच में रखा उसको, छोटा सा बेबी बना, उसके हाथ बनाए, उसके पैर बनाए। बनाते बनाते टाइम हो गया था, गाइस काफ़ी धूप थी, मेरा सब बन गया था। फिर उसके बाद लग रही थी, मुझे भी धूप लग रही थी। बिल्ली की पूंछ बनाई, से कहा जाओ आप नहा लो, उन्होंने फिर मेरा हाथ धुलाया, और जिसका गोबर बचा था वो मैंने डाल दिया, पेड़ में डाल दिया खाद के तौर से, खाद बन जाएगा। फिर ऐसे चले गए, फिर मैं डेकोरेशन करने लगी जल्दी, क्योंकि डेकोरेशन करने के बाद फिर ऐसे उन्होंने जौ गेहूँ दाल बांधती है, मुझे सीखे होती है उसमें अच्छा, क्योंकि गोवर्धन में गाइस और दाल भी लगती हैं, मुझे पोटली बना के दे दिया। फिर मैंने इस वजह से मैंने बनाया बांधने के लिए। मैंने डेकोरेशन किया खील से, और डेकोरेशन करना था, काफ़ी टाइम लग रहा था, एक खील लगाने में टाइम होगा। और गाइस गोवर्धन बनाने में बहुत टाइम लगता है, गोबर में बनाने में तो टाइम नहीं लगता, मैं डेकोरेशन करने में टाइम लगता है। सही से अच्छे से बना रही थी, और कपड़े भी गंदे हो रहे थे मेरे, बनाया। और आप लोगों को अच्छा लगा, वाइट सूट नहीं पहनना चाहिए था, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, क्या कर रही है। ये इस वीडियो में मुझे कम से कम 1.5 घंटे लगे। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए, और मुझे आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि आपके प्यार से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और सपोर्ट से ही बढ़ सकती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ हमारी सास बनाती हैं, ऐसा बनाती नहीं थे, तब मेरी सास कहने लगी तुम भी बनाया करो, तब से मैं बनाने लगी। जय हो, सभी लोग ऐसे ही बनाते हैं, जो लोग बनाते हैं वो लोग कमेंट्स करें
फिर मैंने फूल चढ़ाया। अगर आप लोग को मेरे बतासे चढ़ाए अच्छे लगते हैं, अच्छा चढ़ाया, चावल चढ़ाया और क्या बोलते हैं जल चढ़ाया, केला चढ़ाया। फल चढ़ाना ज़रूरी होता है। फिर मैं कढ़ी चढ़ाई, फिर चढ़ाया, उसके बाद पूड़ी रखी, फिर चावल रखा एक साइड। तो वैसे रोटी है मैंने बनाया तंदूरी के कहाँ रखना, फिर यहाँ से यहाँ रखा। लेट हो रहा है तो जल्दी पानी पी, तो फिर मैंने फिर हटाया, फिर रखा। इसी में कंफ्यूज हो गई थी। फिर उसके बाद तिलक लगाया, एक ही बार में रख दिया, अच्छे से लगा दिया, सबको तिलक लगाया, तिलक किया और सबको लगाया, गाय को भी लगाया और डॉगी को भी, बिल्ली को भी, सबको लगाया, क्योंकि सबको पूजने में सबको लगा दिया मैंने। फिर उसके बाद फूल चढ़ा दिए थे, जो चढ़ाने थी, जो चढ़ाने जो रखे, बतासे चढ़ा दिया, सब चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिए, सबके ऊपर जल चढ़ा दिया। चढ़ाना था वो शाम को चढ़ता है, दूध गाय शाम को चढ़ाना था, शाम को चढ़ाई। शाम को मैंने आटे का अच्छा एक दिया रख दिया था, बोला जाता है एक दिया नाभि पे रखा जाता है। मैंने नाभि पे तो नहीं रखा था, मगर किनारे से रख दिया था, क्योंकि मैंने उठे वाले बनाए थे, लिटा के नहीं बनाए थे। गोवर्धन जी को बनाई, फिर मैंने पोटली ली और सीख में पोटली बन नहीं रही थी, और क्योंकि सीख लगानी होती है गोवर्धन में, सीख लगाई, बांधी उसमें, और फिर पोटली बन नहीं रही थी, बड़ी दिक्कत हो रही थी गाइस, क्योंकि मोटी बहुत थी। फिर मैंने बांधी, फिर हस्बैंड भी आ गए, धूप बत्ती देंगे तो धूप बत्ती देने आए थे, धूप बत्ती फिर मैंने जलाई, कार्यक्रम जलाने के बाद उसको रखा। पोटली में बड़ी दिक्कत हो रही थी, पोटली बनाने में मैंने रख के बांधी, फिर वो मैंने पोटली के बराबर किया, फिर पोटली लगाई, उसमें गोवर्धन में बाती बनाई, रुई की भी बना समेटा, बांधनी थी तो रुई की बंधी नहीं, फिर मैंने उसको रुई भी लगाई से ऐसे किया, समेट दिया। तो किसके यहाँ रुई लगाई जाती है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। बांध दिया रुई को, बट हमारे यहाँ तो लगाई जाती है, और उसको मैंने जिससे ऐसे बराबर किया, बराबर करने बाद कैसे लगती है वो लगा दिया गोवर्धन में। फिर मैंने लगा दी, लगाने के मैंने कहा जय गोवर्धन महाराज की जय हो। फिर उनको किसके यहाँ गोवर्धन बनाए जाते हैं सब लोग कमेंट्स करना। जो ले रही थी फिर 7 बार हमें पकड़मा करनी थी, हाथ जोड़े बनाए जाते हैं। पकड़मा करना भी जरूरी होता है, शुभ होता है, कहते हैं पकड़मा करने से जो भी मांगो पूरा। क्योंकि मेरी शादी शुक्ला में मैंने जो मुझे मांगना था मैंने पकड़मा तो बहुत होता है, फिर बैठे बैठे और मुझे करना पड़ता है। मेरी कि कोई भी गलती हो मुझे क्षमा करना, गोवर्धन से प्रार्थना कर रही हूँ, कोई भूल चुका है तो मुझे माफ़ करना, और जल्दी से मेरा परिवार बढ़े, एक ही बोल दो जाए और प्रार्थना करते हुए जो मुझे मांगना था मैंने मांग लिया। आप लोग भी क्या करना, आप भी मैंने धूप बत्ती जलाई, फिर धूप बत्ती से आरती करी, जल्दी अपने घर पे लगा दी, बस मेरी हो गई पूजा कम्प्लीट। अब मैं 7 फेरे लूँगी, फेरे लेने के बाद जितने फेरे लूँगी उतने फेरे में आप मुझे जौ डालना है। तो ये मेरा पहला फेरा है। फिर मैंने ये परिक्रमा लगाई, 7 परिक्रमा लगानी थी मैंने, 7 परिक्रमा। मेरा दूसरा फेरा है, पूजा करी, तो उसके बाद मैंने हस्बैंड से कहा ये तीसरा फेरा होगा, तो पूजा यानी पैर छूए, फिर चौथा फेरा अब होगा। फिर पूजा में सब लेना चाहिए, मगर मेरे हस्बैंड जी नीचे नहा रहे थे, 5वां फेरा होगा। फिर वो आए, उन्होंने हाथ वाथ जोड़े और मैंने उनको बुलाया कि वहाँ जल्दी नीचे ऊपर 5वां फेरा होगा। तो वो आए, फिर उन्होंने पैर छुए। अब ये छठा कर रही थी, 7वां होगा, अभी 7वां होगा, क्योंकि नीचे उनको भी टाइम लगा। 7वां एक बच्चा है, अब होगा कंप्लीट। मेरी पैसे ही मैंने 7 परिक्रमा लगा ली, फिर मैं वहीं पे पूरे जो डाल दिए, फिर वहीं पे मैं बैठ गई। बैठ के फिर मैंने काफ़ी टाइम लग गया था गाइस पूजा करने में, पैर छुए और जो फिर मैंने हाथ जोड़े, जो गलती हुई माफ़ करना गोवर्धन जी महाराज में बैठे। फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया, जल्दी आप बैठते सुरक्षित चलते हैं, तो बुलाया है आपको। नेक्स्ट ब्लॉग में मेरी ये ब्लॉग आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो मुझे जो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए।
कोई बूढ़े बुजुर्ग है और किसी के भी घर में कोई दिक्कत ना हो, जो भी है सब ऐसे मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़ प्लीज़ गाइस। आप लोग का सपोर्ट से मैं मेरा आगे बढ़ूँगी उसके साथ। फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आपके साथ लाइक करना ना, पूरा सोचोगे तो बुरा होगा। बाय। फिर मेरे हस्बैंड आए, फिर हम लोग पूजा समाप्त की, फिर हम लोग नीचे चले गए। ये मेरे गोवर्धन जी हैं। आप लोग को कैसे लगे, अच्छे लगे हैं तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो मैं ऐसे ही आगे चलती रहूँगी और अपना प्यार तो देना मत ही भूलिएगा, क्योंकि आपके प्यार से मेरे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। जय गोवर्धन महाराज की जय हो।